बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात कर रहे हैं जी उन लोगों की जो तीन तरह के लोग होते हैं। एक कहलाते हैं नाकाम, एक हैं कामयाब और एक हैं कामयाब तरीन। तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों में जो एक बुनियादी फ़र्क है उस हवाले से हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो उस फ़र्क को मिटा के हम कैसे नाकाम से कामयाब और कामयाब से कामयाब तरीन में जा सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जी नाकाम लोगों की, तो उनकी बड़ी वजह ये होती है कि देखें कुछ लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे कि यार मुझे मौका मिल जाता ना तो मैं पता नहीं क्या कर जाता, मुझे ये माहौल मिला होता, मुझे ऐसा हुआ होता, मुझे गाइडलाइन मिली होती, मुझे ये हुआ था तो मैं कर लेता। ये सब झूठ है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, अल्लाह ताला हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है, अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी की पूरी जो है वो जो चीज़ें चाहिए वो सारी प्रोवाइड करता है। अब फ़र्क किस तरह से, फ़र्क ये है कि जब नाकाम लोग वो हैं जिनको कामयाबी का मौका ज़रूर मिलता है लेकिन वो क्या करते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को नसीहतें की जाती हैं, गाइडलाइन दी जाती है, बचपन में तालीम हासिल कर लो, कुछ सीख लो, कुछ बन जाओ, कुछ ऐसा कर लो। तो इनके लोग एफर्ट करते हैं, कायनात इनको मौका देती है, तो ये अपनी मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर बैठते हैं। अब दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको हम कामयाब लोग कहते हैं। वो लोग होते हैं जिनको कामयाबी के लिए मौका मिलता है तो वो उस मौके को अवेल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। जब भी उनको मौका मिला उसको अवेल किया और वो कामयाबी के दर्जे में शामिल हो गए। तो ये कामयाब लोग हैं, ज़्यादातर तादाद आपको दुनिया में इन लोगों की मिलेगी। तीसरी तरह के लोग जो हैं जिनको हम कामयाब तरीन कहते हैं, जो दुनिया के अंदर कामयाब तरीन लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? याद रखिएगा, पहले नाकाम लोग वो थे जो जिनको अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है ज़ाया कर देते हैं। कामयाब लोग वो हैं जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कामयाब तरीन लोग वो हैं जो मौके का इंतज़ार नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, मौके तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे कामयाब बंदे की ज़िंदगी के अंदर 5 मौके आए और 5 मौक़ों से उसने फ़ायदा उठा के कामयाबी हासिल की। लेकिन जो कामयाब तरीन बंदा है उसने 5 वो तो अवेल किए, उसके साथ 5 और तलाश किए, 10 और तलाश किए, उसके लिए वो आगे बढ़ा और उसने अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। अब बड़ी बुनियादी किस्म की कामयाब तरीन लोगों की 2 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिन लोगों के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है वो दुनिया में कामयाब तरीन लोगों में शामिल होते हैं। 2 खूबियाँ कौन सी हैं? नंबर 1, एक तो है वो रीडिंग। उनकी हैबिट है रीडिंग की, वो रीड करते हैं क्योंकि आपकी सारी कामयाबी का दारोमदार आपके डिसीजंस के ऊपर होता है और आपके डिसीजन का दारोमदार आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आपके डिसीजन सही होंगे, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके पास नॉलेज की कमी है, तो आपके फैसले गलत होंगे और नुकसान उठाएंगे। तो ऐसे लोग जिनकी रीडिंग की हैबिट है वो डेली बेसिस पे रीड करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, अपने फील्ड से मुतल्लिक चीज़ें करते हैं, तो ये पहली निशानी है उनकी। और दूसरी उनकी कामयाबी की वजह होती है एक्सपोजर। एक्सपोजर होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि प्रैक्टिकल वो उन जगहों पे जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, जो लर्निंग एक्सपोजर से मिलती है वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2 भाई हैं, वो एक ही गांव में रहते हैं, वो दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों अनपढ़ हैं, उन्होंने कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक उसी गांव में रहा और दूसरा बाहर चला गया। वो अरब ममालिक में चला गया, वो यूरोप में चला गया और 10-15 साल बाहर के ममालिक में काम करता रहा, कोई एजुकेशन नहीं, डिग्रियां नहीं ली उसने। और जब 10-15 साल बाद अब वापस आएगा तो दोनों अभी भी जुड़वा हैं, एज एक जितनी है, तालीम एक जितनी है, लेकिन क्या आप दोनों का कंपैरिजन होगा? हरगिज़ नहीं होगा। जो बाहर से अपने एक्सपोजर लेकर आया है उसके सामने तो आपके बड़े बड़े MBA और बड़े बड़े पढ़े लिखे उसके मुकाबले में नहीं होंगे। तो इसलिए आज से हैबिट बनाएं कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना चाहे आधा घंटा रख लें, वो रीडिंग करें और मैक्सिमम एक्सपोजर हासिल करें। प्रैक्टिकल जगहों पे के ऊपर जाएं। आप एक अच्छे होटल के अंदर एक अच्छी जगह के ऊपर जस्ट 15-20 मिनट गुजार के आते हैं, आधा घंटा गुजार के आते हैं, तो आप अपने अंदर चेंज फील करते हैं, कुछ मैनर्स डेवलप हो चुके होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर मुस्तकिल आप ये काम शुरू कर दें, सफ़र शुरू कर दें, जैसे इस वक्त मैं सफ़र के ऊपर हूँ तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये ट्रैवलिंग अपनी लाजमी करें और इस ट्रैवलिंग की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के ऊपर मैं टोटली यही बताऊँगा कि इससे मज़ीद क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे और किस तरह से आप इन फ़ायदे उठा सकते हैं। तो नाकाम लोग मौके ज़ाया करते हैं, कामयाब लोग मौके से फ़ायदा उठाते हैं और कामयाब तरीन लोग मौके की तलाश में जाते हैं और उनको अवेल करके उनसे अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। और 2 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं वो आज से शुरू कर लें। रीडिंग एंड एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, रीडिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ये अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते जाएँ। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी मुंतज़र है। बहुत शुक्रिया।